श्री शिव गीता पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, इसके उपरांत उस स्थान में एक सुवर्ण का बड़ा रथ प्रादुर्भूत हुआ, जिसकी अनेक रत्नों की कांति से सब दिशा चित्र विचित्र हो गई थी। नदी के किनारे की पंख में जिसके चारों चक्र स्थित थे, मोतियों की झालर और सैकड़ों श्वेत छत्र से युक्त सुवर्ण के खुर मढ़े हुए 4 घोड़ों से शोभित, मोतियों की झालर और चंदोवे से शोभायमान, जिसकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह था, जिसके निकट एक मत्त हस्तिनी चलती थी, जिस पर रेशम की गद्दियां बिछाई थी, पंचभूतों के अधिष्ठान देवताओं से शोभित, पारिजात कल्प वृक्ष के फूलों की मालाओं से सुसज्जित, मृग नाभि से उत्पन्न हुई कस्तूरी के मधवाला कपूर और अगर धूप की उठी हुई गंध से भौरों को आकर्षण करने वाला, प्रलय काल के समान शब्दायमान, अनेक प्रकार के बाजों से युक्त वीणा वेणु मधुर बाजे और किन्नरों गणों से युक्त इस प्रकार के श्रेष्ठ रथ को देखकर वृषभ से उतरकर शिवजी पार्वती सहित वस्त्र की शैया वाले उस रथ के स्थान में प्रविष्टित हुए। उसमें देवांगना श्वेत चमर और व्यजन के चलाने से शिवजी को प्रसन्न करने लगी। शब्दायमान कंकणों की ध्वनि और निर्मल मंजरी के शब्द वीणा वेणु के गीत से मानो त्रिलोक पूर्ण हो गया। तोतों के वाक्य की मधुरता और श्वेत कबूतरों के शब्द से जगत शब्दायमान हो गया। प्रसन्नता के साथ अपने फनों को उठाए हुए शिवजी के भूषण रूप शरीर में लिपटे सर्पों को देखकर करोड़ों मयूर प्रसन्न हो अपनी चंद्रिका दिखाते हुए नृत्य करने लगे। तब शिवजी प्रणाम करते हुए राम को उठाकर प्रसन्न मन से दिव्य रथ में ले आए और अपने दिव्य कमंडलू के जल से सावधान हो आचमन कर रामचंद्र को आचमन कराए अपनी गोद में बैठाया। इसके उपरांत रामचंद्र को दिव्य धनुष, अक्षय तर्कस और महापाशुपात अस्त्र प्रदान किया और रामचंद्र से बोले, हे राम, यह मेरा उग्र अस्त्र जगत का नाश करने वाला है। इस कारण सामान्य युद्ध में इसका प्रयोग मत करना। इसका निवारण करने वाला त्रिलोकी में दूसरा नहीं है। इस कारण हे राम, प्राण संकट उपस्थित होने पर इसका प्रयोग करना उचित है। दूसरे समय में इसका प्रयोग करने से जगत का नाश हो जाता है। फिर शिवजी देवताओं में श्रेष्ठ लोकपालों को बुलाकर प्रसन्न मन होकर बोले, श्री रामचंद्र को प्रत्येक अपने 2 अस्त्र प्रदान करो। यह रामचंद्र उन अस्त्रों से रावण को मारेंगे, कारण कि उसको मैंने वर दिया है कि तू देवताओं से नहीं मरेगा। युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले वानरों का शरीर धारण करके इनकी सहायता करो, इससे तुम सुखी होगे। शिवजी की आज्ञा को सिरोधार्य करके प्रणाम कर हाथ जोड़ देवताओं ने शिवजी के चरणों में प्रणाम कर अपने 2 अस्त्र दिए। भगवान विष्णु ने नारायण अस्त्र, इंद्र ने इंद्रास्त्र, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मदंड अस्त्र, अग्नि ने आग्नेयास्त्र, यमराज ने याम्यास्त्र, निऋत्रि देव ने मोहनास्त्र, वरुण देव ने वरुणास्त्र, वायु ने वाव्यास्त्र, कुबेर ने सौम्यास्त्र, ईशान ने रुद्रास्त्र, सूर्य ने सौरास्त्र, चंद्रमा ने सौम्यास्त्र, विश्वदेवा ने पार्वतास्त्र, 8 वसुओं ने वासव अस्त्र प्रदान किया। तब दशरथ कुमार रामचंद्र प्रसन्न होकर शिवजी को प्रणाम कर हाथ जोड़ खड़े हो भक्ति पूर्वक बोले। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, मनुष्यों से तो समुद्र उल्लंघन नहीं किया जाएगा और लंक दुर्ग देवता तथा दानवों को भी दुर्गम है और वहां करोड़ों बलशाली राक्षस रहते हैं। वे सब जितेंद्रिय, वेद पाठ करने में तत्पर और आपके भक्त हैं। अनेक प्रकार की माया के जानने वाले बुद्धिमान अग्निहोत्री हैं। केवल मैं और भ्राता लक्ष्मण युद्ध में उनको कैसे जीत सकेंगे? श्री महादेव जी बोले,
हे रामचंद्र, रावण और राक्षसों के मारने में विचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, कारण कि उसका काल आ गया है। वे देवता और ब्राह्मणों को दुख देने रूपी अधर्म में प्रवृत्त हुए हैं। सुव्रत, इस कारण उनकी आयु और लक्ष्मी का भी क्षय हो गया है। उसने राज स्त्री जानकी जी की अवमानना की है, इस कारण तुम उसे सहज में मार सकोगे, कारण कि वह इस समय मद्यपान में आसक्त रहता है। अधर्म में प्रीति करने वाला शत्रु भाग्य से ही प्राप्त होता है। जिसने वेद शास्त्र पढ़ा हो और सदा धर्म में प्रीति करता हो, वह विनाशकाल आने पर धर्म को त्याग कर देता है। जो पापी सदा देवता, ब्राह्मण और ऋषियों को दुख देता है, उसका नाश स्वयं होता है। हे राम, किष्किंधा नामक नगर में देवताओं के अंश से बहुत से महाबली और दुर्जेय वानर उत्पन्न हुए हैं। वे सब तुम्हारी सहायता करेंगे। उनके द्वारा तुम सागर पर सेतु बंधवाना। अनेक पर्वत लाकर वे वानर पुल बांधेंगे, उस पर सब वानर उतर जाएंगे। इस प्रकार रावण को उसके साथियों सहित मारकर वहां से अपनी प्रिया को लाओ। जहां संग्राम में शस्त्र से ही जय प्राप्त करने की संभावना हो, वहां अस्त्रों का प्रयोग न करना, और जिनके पास अस्त्र नहीं हैं अथवा थोड़े शस्त्र हैं तथा जो भाग रहे हैं, ऐसे पुरुषों के ऊपर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। बहुत कहने से क्या है, यह संसार जो मेरा ही उत्पन्न किया है, मैं ही इसका पालन और मैं ही इसका संहार करता हूं। मैं ही इस जगत की मृत्यु का भी मृत्यु स्वरूप हूं। हे राजन, मैं ही इस चराचर जगत का भक्षण करने वाला हूं। वे युद्ध दुर्मद सब राक्षस तो मेरे मुख में प्राप्त हो चुके हैं। तुम निमित्त मात्र होकर संग्राम में कीर्ति पाओ।